छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सिर्फ विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, बल्कि आज इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए क्या टिप्पणी की है, वो जानिए। 7 पॉइंट क्या कहे हैं, समझिए। कोर्ट ने कहा, सिर्फ प्रदर्शन का या फिर आंदोलन करने पर पुलिस की ज्यादती या लाठीचार्ज करना सही नहीं है। अदालत के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले होना भी उतना ही चिंताजनक बताया। कोर्ट ने कहा, जिस तरह आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं है, ठीक उसी तरह आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की ओर से ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर कुछ असामाजिक तत्व हैं तो उनसे कानून के तहत निपटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है लोग खुद अनुशासन का पालन करें। कोर्ट के अनुसार देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रोटोकॉल और जगह तय होनी चाहिए, जिससे लोग शांति से अपनी बात रख सकें। अब कोर्ट मंगलवार को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने ये बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारी पिटीशन में जो सुझाव दिए गए हैं, जो उसको जो है फॉलो करते हुए जो डेवलपमेंट आए उसके तहत जो है नए स्टेटस रिपोर्ट को फाइल किया जाए। इस मैटर में हमने कई सारे डिमांड किए थे, जिसमें हमारा ये था कि एक सिक्योर डिजिटल लॉकिंग हो। दूसरी बड़ी बात है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो। तीसरा हमने बोला था कि इसमें एक प्रेयर ये किया था कि कोर्ट मॉनिटर जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो रिटायर्ड जजेस द्वारा जो है। इन सब तरीके के कई सारे प्रेयर हमने जो हो गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने भी इस बात को रखा आगे। जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई, जिस तरह से लाठियां महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, वो सादी वर्दी में लोग थे, कौन थे? कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक दिशा देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा अख्तियार करने का AK-47 चला देना, इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह ना हो, पैलेट गन्स के लिए कोई जगह ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने की जानकारी दी। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसमें नीलेकणी के अलावा पूर्व इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका भी शामिल हैं। आज पेपर लीक से जुड़ा एक और अपडेट है। नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। दावा है कि इससे आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी और सख्त सजा मिलेगी। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी मामले की पहली सुनवाई थी, लेकिन पहले दिन इसे टालना पड़ गया। वजह रही कि सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट नहीं पहुंचा। सरकारी वकील मौजूद नहीं होने के कारण कोर्ट को सुनवाई की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी और अब नई तारीख है 3 अगस्त। सीबीआई के वकील मौजूद न होने पर कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को निर्देश दिया है कि वो केस के लिए जल्द से जल्द सरकारी वकील को नियुक्त करें। सीबीआई जांच के अनुसार इस मामले में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने परीक्षा से पहले पेपर बाहर पहुंचाया। अब अदालत में इन दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जो अब 3 अगस्त को होगी।